लोकसभा के महासंग्राम वाली गाड़ी अब दुबारी में आ गई है और दुबारी के लोगों से बात होगा कि इस बार लोकसभा में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हावी रहेगा कि नहीं। इस बार भी कोई बाहरी आएगा तो उस पर आप सहमति जताएंगे या किसी स्थानीय को चुनेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं शुरुआत कर देता हूं। उम्र काफ़ी है, 5 सांसदों का फोटो लगा है जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो ये पीछे के 5 सांसद कुछ विकास किए कि नहीं किए घोसी का? इसमें आप मानते हैं आपके चौहान जी हैं, हरिनारायण राजभर, दारा सिंह चौहान और केकरा कपड़ा थरा के माना तड़के उ रहने ठीक रहल। अच्छा। और तो सगर लुकटेरू रहना सो का पूछो ताला हमसे। तो ये कौन बचाएगा श्रद्धेय कल्पनाथ राय की वो विरासत? कपड़ा थरा मोर गलो ना तब से क्यों बचा वाला नहीं के राजभर होके चाहे नोनिया होके चाहे क्यों होके और चूड़ा लगा भर के बना सो कर। हाँ जा दूसरे से बचाओ। तो अच्छा एक चीज और बताइए, ये बद्रीनाथ है, ये ऐलान किए हैं कि बाहरियों को भगाया जाएगा क्योंकि बाहरी प्रत्याशी यहाँ आते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं। तो इस बार बाहरी को नहीं स्थानीय को नेता बनाया जाएगा जो घोसी का विकास करे। तो इस बात से और बद्रीनाथ से कितना सहमत है? ना ठीक बानी ये कि भाई कुछ करे तब तो कुछ करो तो मतलब इनका जो बतिया ठीक हवे। हाँ। चलिए, चर्चित आदमी है, दीनानाथ नाम है और राजनीति के अच्छे जानकार हैं। तो रस तो चल रहा है लोकसभा का, तो इस बार का क्या मूड है? इसका अब उनको भगाना है, इन लोगों को भगाना है, अपने एरिया को चुनना है। अच्छा हाँ, तो कहें ये कुछ करते नहीं। अगर किसी पार्टी से आएंगे तो इनका सम्मान नहीं करेंगे? क्या ये कुछ नहीं करते हैं, क्या सम्मान करेंगे? अरे कई जगह के जीतल बा काहे ना उनको सम्मान करेंगे, कुछ कहले बा लोग। अच्छा, क्या लगता है इस बार बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी रहेगा? हावी रहेगा। हावी रहेगा। हाँ, इस बार किसी स्थानीय को चुनेंगे आप लोग? चुनेंगे। चलिए, ये मूड है घोसी लोकसभा की। जब आप तस्वीरें देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी कि लोग स्थानीय का मन बना लिए हैं। थोड़ा आगे हो जाइए, आपसे बात हो जाए। किसान यूनियन के आप नेता हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन अभी लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, तो इस चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? लोकसभा के हमारे यहाँ चुनाव में अब सभी लोग आने के इच्छुक हैं, तो यहाँ अधिक से अधिक लोग बाहरी आ जाया करते हैं। हाँ। जैसे माननीय हरिनारायण राजभर जी जो थे, हाँ। यहाँ से सांसद बने, और जब रास्ते की बात लोग करते थे यहाँ के क्षेत्रीय लोग, तो कहते थे कि मैं तो रासना से होकर के चला आता हूँ अपने घर, यहाँ नहीं दुबारी मधुबन होकर नहीं आते थे जब रास्ता खराब था। तो ऐसे लोगों को बनाने की क्या जरूरत है? माननीय अतुल राय जी हैं, वह 5 वर्ष बीत गया उनको जेल में ही, तो ऐसे लोगों को बनाने की क्या जरूरत है? तो इस तरह से भले हमारे ही क्षेत्र का कोई हो, किसान हो, मजदूर हो, वह कमज़ोर वर्ग का हो, या मतलब कुल क्षेत्र में मिलकर रहने वाला हो, उसको बनाया जाए, और ऐसे लोगों को न बनाया जाए जो यहाँ आना न चाहते हो, केवल जेल में रहना चाहते हो। अच्छा, ये जो बद्रीनाथ है, इनका भी फोटो है इसमें, ये घोसी नवनिर्माण मंच बनाए हैं। तो बद्रीनाथ तो इस बात को कह रहे हैं कि बाहरी को अब मौका नहीं देना चाहिए, बाहरी को नहीं लाना है, बाहरी को भगाना है। तो इनकी बातों से आप लोग कितना संतुष्ट? इनकी बातों से मैं 100% सही हूँ, तैयार हूँ इनकी बात पर। और सभी पार्टियों को भी चाहिए सूझबूझ करके दें, अपना प्रत्याशी उतारें, तो अब इस तरह का प्रत्याशी न हो जो समाज में कुकृत किया हुआ हो, चाहे कोई गलत रास्ते पर हो, ऐसे प्रत्याशी न बनाया जाए किसी भी व्यक्ति को। अगर बात करें, पहली लाइन में साफ लिखा है कि कौन बचाएगा श्रद्धेय कल्पनाथ राय की विरासत। तो क्या लगता है ऐसे में कौन हो सकता है जो कल्पनाथ राय के दौर को वापस लाए और घोसी का विकास करे? नहीं, ये वैसे तो कुल मिलाकर के अब पूरे हिंदुस्तान स्तर पर पार्टियां बन रही हैं आपस में, जात बिरादरी का नंगा नाच है। और उस तौर पर सब लोग अपनी अपनी पार्टी को अपना अपना जिताऊ प्रत्याशी भेजते हैं। वह कर्मठ भले न हो, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी खोज करके लगाते हैं, किसके पास पैसा है उसको लगाते हैं। तो इस तरह से सभी पार्टियां अपना अपना काम करती है जिताऊ करने के लिए, चाहे भले वो कैसा भी हो, उस पर नहीं जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र के सम्मानित मतलब नागरिकों से मेरा निवेदन होगा कि अच्छे आदमी को ही प्रत्याशी बनने पर वोट दें। अगर खराब किसी पार्टी का प्रत्याशी हो तो उसको वोट मत दें। चलिए,
हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, राजनीति का भी विकास होना चाहिए। और खास तौर से घोसी लोकसभा की जब बात हो, घोसी में भी जब आप परिवर्तन लाएंगे, कोई आपका होगा, स्थानीय होगा, जो यहाँ के सड़कों से वाकिफ होगा, यहाँ के अस्पतालों से वाकिफ होगा और यहाँ के दुख दर्द को समझने वाला होगा, तो घोसी का भी विकास होगा। बगल में गोरखपुर में तमाम नई नई चीज़ों को लाया जाता है, विकास हो रहा है, बनारस में विकास हो रहा है, लेकिन मऊ और खासतौर घोसी की बात करें तो आज भी ये विकास से काफ़ी दूर है। तो परिवर्तन की ज़रूरत है, कोई अपना हो, स्थानीय हो, जो यहाँ की मुद्दा को समझे। और कुछ बोलना चाहते हो तो बताएं घोसी की जनता को। घोसी की जनता से बस यही निवेदन होगा कि वह अच्छे प्रत्याशी का चयन करे और जो जुमलेबाजी करने वाला व्यक्ति हो उसके साथ न रहें और न उसके साथ जाएं। बात तो होती है, लेकिन जब पार्टी टिकट देती है तो जाति के आधार पर देती है कि यहाँ चौहानों का वोट ज़्यादा है तो चौहान को टिकट दे तो जीत जाएगा, या राजभरों का वोट ज़्यादा है तो हमारा राजभर प्रत्याशी रहेगा तो चुनाव जीत जाएगा। तो इसका कितना इस चुनाव में असर रहेगा और स्थानीय बनाम बाहरी का कितना असर रहेगा? बाहरी और स्थानीय का मुद्दा जरूर कुछ होगा। जातीय का समीकरण जो है बहुत अब घर कर गया है। लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट देना चाहते हैं। सरकारें भी जो हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ना चाहती हैं। इस तरह से देश को विकास नहीं चाहती हैं। वो लोग भी अपने केवल जाति और धर्म के नाम पर लड़ा करके अपनी पार्टी को ऊंचा करना चाहती हैं। अच्छा, एक सवाल और लास्ट में, बद्रीनाथ ये नाम इस समय काफ़ी चर्चा में है। ये नया मंच बना है घोसी को बचाने के बाद, तो इनकी बातों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं और ये किस तरह के व्यक्ति हैं? ये कुछ घोसी का उद्धार कर पाएंगे? यह जो कर रहे हैं वह किसानों के हित में कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। या इनका हम लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। या व्यक्ति जो है लड़ाई लड़ रहा है निस्वार्थ, इनको लड़ना चाहिए, या हम लोग उनके साथ रहेंगे। इनके साथ आप लोग रहेंगे। थोड़ा आगे हो जाइए, आपसे बात हो जाए। इधर आइए, गमछा उमछा लपेटे हैं, कहीं जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भान सिंह है। भान सिंह, और आगे आइए। तो भान सिंह जी, लोकसभा का चुनाव अब आने वाला है, इधर देखकर बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खैरा द्वारा के रहने वाला हूँ। देवारा का तो अधिकतर रोड टूटा फूटा है, हालत तो बड़ी गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है सब। जानिए कि अतुल राय आए तो उनका तो जेल में 5 साल बीत गया। अब उसके बाद में फिर वो उसके पहले हरिनारायण राजभर थे तो उनका कुछ मतलब ही नहीं था। वो सब देवारा के इलाके कोई उनका कुछ मतलब ही नहीं है सब कि वो कुछ सुन सके। उसके बाद में फिर अब देखेंगे, अब नया उनको देखते हैं अब कौन सबसे अच्छा देखेंगे, उनका क्या कैरेक्टर है, उसके हिसाब से फिर हम लोग चुनेंगे उनको प्रत्याशी को। अच्छा, एक सवाल और जो मैं सबसे कर रहा हूँ, स्थानीय बनाम बाहरी, बाहरी आते हैं चुनाव जीते हैं, विकास घोसी का होता नहीं ऐसा जनता बोलती है, तो इस बार स्थानीय आएगा कि बाहरी ही आएगा? देखिए, स्थानीय रहेगा तो हम लोग के पास के नज़दीक रहेगा तो उनसे हम कुछ जाके मिल सकते हैं। जब बाहरी रहेंगे तो उनका हम क्या संपर्क कर पाएंगे? वो आएंगे, पता चलेगा कि चुनाव हो जाने के बाद फिर वो गायब हो जाएंगे 5 साल के लिए, कोई उनका मतलब ही नहीं रहेगा। स्थानीय रहेगा तो हम उनसे तो बात जाके तो मिल सकते हैं ना। अच्छा, कोई बात रहे। एक नया नाम है बद्रीनाथ का, तो इनको आप जानते हैं कि नहीं? अब देखिए, अब तो सुन रहे हैं, लेकिन तब तो अभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बद्रीनाथ जो स्थानीय की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? और ठीक है, वो सब कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। और यदि हम लोग के हित में यदि काम देख रहे हैं तो यदि करेंगे तो फिर उसके बाद में देखेंगे, हम लोग चुनेंगे उनको। चलिए, ये दुबारी का माहौल है और ये दुबारी के लोग हैं। एक बार व्यू दिखाइए यहाँ का क्या माहौल है, किस तरह से लोग खड़े हैं, समय दे रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। फिलहाल मैं अब किसी अगले जगह से मिलूंगा और बातें होगी। एक व्यक्ति है जो इच्छुक है, कुछ बोलना चाहते हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यानंद यादव है। यादव जी, इस बार घोसी लोकसभा के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई बाहरी आता है तो उसको तो हम पहली बात कि देंगे नहीं वोट, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय नेता कोई होना चाहिए जो इस चीज़ को समझे कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो उसका समाधान जो करेगा उसी को हम वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी के बाद अगर किसी सांसद का नाम लेना पड़े तो आप किसका नाम लेंगे? कौन अच्छा रहा? नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई अच्छा ही नहीं, काम ही नहीं किया है तो हम किसका नाम लेंगे, ये बताइए। इस बार ये बद्रीनाथ हैं जो घोसी नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, इनको जानते हैं कि नहीं जानते? इनको हम नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं हम पोस्टर पे। वही पोस्टर पे यहाँ पे जो यहाँ के विधायक है उनको आज तक हम देखे भी नहीं है। अच्छा, हाँ।
तो विधायक नहीं, सांसद की बात हो रही है, अतुल राय की बात हो रही है। अतुल राय हाँ, उनको भी नहीं देखे हैं। अच्छा। अब पहली बार इनको हम पोस्टर पे यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये तो बात कर रहे हैं, ये भी नारा दे रहे हैं कि बाहरियों को भगाया जाएगा, स्थानीय को लाया जाएगा। तो ये इस समय इस बात से कितना सहमत है, बद्रीनाथ की बात से कितना सहमत है? हम सहमत हैं कि अगर क्षेत्रीय हैं तो हम उनको वोट देंगे और यहाँ पे जिताएंगे भी और उनके लिए काम भी करेंगे, यहाँ पे घूमेंगे। अगर पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, सत्ता की पार्टी बीजेपी की बात हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात हो, अगर किसी को जाति के आधार पर राजभर चौहान को टिकट मिलता है, तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आप समाजवादी पार्टी को मानने वाले हैं और सपा ने किसी बाहरी को टिकट दे दिया, तो उस समय सपा के साथ जाएंगे कि स्थानीय के साथ जाएंगे? देखिए, आप बोल रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, ठीक, वो हमारा पर्सनल मैटर है कि हम उनको माने या न माने। जो अच्छा काम करेगा इस क्षेत्र के लिए, इस जनता के लिए, हम उसको वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। यानी पार्टी पे नहीं जाएंगे? पार्टी पे हम नहीं जाएंगे। चलिए, वरिष्ठ हैं, दुबारी कराने वाले हैं। इस समय लोकसभा की बात करें तो जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, यह किस तरह रहेगा? स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा तो उम्मीदवार पर निर्भर है। अच्छा उम्मीदवार आएगा, कोई भी दल से आए, हाँ, कोई भी जात का है, उम्मीदवार को चुना जाएगा। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि बाहरियों का शिकार रहा है घोसी? हाँ, बाहरियों का रहा है। अगर मान लीजिए कि आज तक कल्पनाथ राय के बाद कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं आया कि इस क्षेत्र का विकास किया हो। जो किया तो कल्पनाथ राय ने ही किया है। अगर बात करें, अभी हमारे भैया कहे हैं कि मैंने आज तक विधायक को नहीं देखा, जीतने के बाद कभी नहीं दिखाई दिए। अगर बात करें कि मान लीजिए हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को चाहने वाला होता है, मान लीजिए बीजेपी ने स्थानीय को 9 मौका देकर बाहरी कोई प्रत्याशी लाती है, तो उस समय आप बीजेपी के साथ रहेंगे या आप अपने क्षेत्र के किसी नेता के साथ जाएंगे? तो समय बताएगा, अभी क्या हम बताएं। अभी चुनाव ज्यादा दिन है, अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। कुछ कहना उचित। अच्छा, एक और सवाल, ये 5 सांसद महोदय का फोटो भी मैं लगा रखा हूँ। सांसद महोदय 5 साल रहे, हाँ। वो भी कुछ नहीं किए, वो तो फोटो लगाई है। अगर मैं नाम जानना चाहूँ, ये 5 सांसद हैं, इसमें से कौन सा सांसद बेहतर रहा? मंत्री रहे, कुछ नहीं किए, इस दल से उस दल में जा रहे हैं, बस घोसी का विकास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। चलिए, अब आपको कल्पनाथ राय के बाद किसी ने विकास किया ही नहीं किया। वही विकास पुरुष था। आज रहा होता तो मऊ मऊ हो गया होता, मऊ मऊ हो गया होता। तो इस चुनाव में घोसी की जनता का मूड क्या है, ये आप हमारे चैनल पर मेरे साथ लोकसभा का महासंग्राम देखेंगे हरिकेश यादव के साथ alertindia.com पर। और चुनावी कवरेज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी आप चाहते हैं कि घोसी में भी महिला डिग्री कॉलेज बने, घोसी में भी बड़े अस्पताल बने, घोसी में भी वो विकास की पहिया दौड़े, तो आपको इस बार का चुनाव सोच समझ कर करना पड़ेगा। बाकी दुबारी के लोगों की बात सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब अगला पड़ाव में मैं किसी और जगह से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।